हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा हम लोग बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, बिल्कुल न्यू पैटर्न है, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए पैटर्न लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने 3 कलर के साथ बनाया है। बहुत ही सुंदर से कलर हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर लगा सकते हैं और आप इसे पुरानी साड़ी या चुन्नी से ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे वूल से बनाया है और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्रोशे का फ्लावर हमें बनाना सिखाएं, तो आपको इस वीडियो में क्रोशे का फ्लावर भी सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि डोरमेट कैसे बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हमने 3 कलर की वूल ली है और 9 नंबर की नीडल ली है। तो यहाँ पर हमें 2 कलर से फंदे डालने हैं। फंदे हमें इस तरह से डालने हैं कि फंदे जोड़े के हिसाब से लेने हैं और फंदे हमारे 2 हिस्सों में बराबर रहने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 28 फंदे लिए हैं, 14 और 14 के मल्टीपल से हमने फंदे लिए हैं, तो 14 और 14 28 फंदों से हमने इस तरह से बनाया। आप 16-16 फंदों से बना सकते हैं, 12-12 फंदों से बना सकते हैं, 18-18, 20-20, 40 का बनाना चाहते हैं तो 20-20 फंदों से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इन 2 कलर से फंदे डालेंगे। फंदे हमें बराबर डालने हैं, तो हमारे 14 फंदे ग्रीन से डलेंगे और 14 ही फंदे हमारे मैरून से डलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, नॉट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हमने ग्रीन से डाल दिए हैं। अब 14 ही फंदे हमें मैरून से डालने हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद ये देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हमने मैरून से डाली, यानी कि दोनों से हमें बराबर फंदे डालने हैं। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से सिलाई को देखिएगा। यहाँ से हमें मैरून से फंदे बनाने हैं, ये देखिएगा, और 14 फंदों में से हम 12 फंदे मैरून से बनाएंगे और ये फंदे आपको ध्यान से बनाने हैं। ये देखिएगा, इस तरह से। ये देखिएगा, 12 फंदे हमने यहाँ पर मैरून से बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 फंदे ऊपर के साइड हम ग्रीन से करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से 2 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। आपको फंदे बहुत ध्यान से बनाने हैं, नहीं तो आपके फंदे यहाँ से खुल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सिंपल फंदे डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये धागा मैं साथ साथ इसमें अटैच कर दूँगी। ये देखिएगा, इस तरह से। और जो भी फालतू धागा होगा उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ से अब हमें ग्रीन से बनाने हैं। हमने टोटल यहाँ पर 12 फंदे मैरून से बनाए हैं। अब देखिएगा, ग्रीन से हम कितने फंदे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट में हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिएगा, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रीन से देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 फंदे बनाए हैं और यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक सिलाई आपको बनाकर दिखा देती हूँ। आपको इसके बाद सीधी सिलाइयाँ इसी तरह से बनानी है। जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे, सीधी तरफ से हम उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखिएगा, ग्रीन के फंदे ग्रीन से बनाएंगे और मैरून के फंदे मैरून से बनाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, धागे को जब भी बैक साइड में लेकर जाएंगे तो दूसरे धागे के साथ क्रॉस करते हुए आगे लाएंगे। यहाँ से देखिएगा, धागे को इस तरह से पीछे ले जाएंगे और मैरून धागा आगे लाएंगे। ये देखिएगा, और बाकी के फंदे हम मैरून से बनाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। तो उल्टी सिलाई में देखिएगा, हमने यहाँ पर मैरून से 12 फंदे बनाए थे। अब हम यहाँ पर 10 फंदे बनाएंगे।
और यहाँ से फिर से हम 2 फंदे ऊपर के साइड ग्रीन से करते हुए अब बाकी के फंदे ग्रीन से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिएगा, लास्ट में हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, अब हम यहाँ से मैरून से 8 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर ग्रीन से करते हुए बाकी के फंदे ग्रीन से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, और सीधी सिलाई को फिर से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई फिर से देखिएगा, अब हम यहाँ से 6 फंदे मैरून से बनाएंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर ग्रीन से करते हुए अब बाकी के फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, और यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस सिलाई को, यहाँ पर हमें इस सिलाई में येलो कलर लगाना है। तो यहाँ से देखिएगा 6 फंदे हम मैरून से ही बनाएंगे और यहाँ से येलो कलर लगाएंगे। ये देखिएगा, और अब हमें बाकी के फंदे येलो से बनाने हैं और लास्ट में जैसे हमें 2 फंदे छोड़ रहे थे इसी तरह से हम 2 फंदे बगैर बुने लास्ट में छोड़ देंगे। ये देखिएगा, और यहीं से वापस हो जाएंगे। फिर से सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, अब हम यहाँ से 4 फंदे बनाएंगे मैरून से और 2 फंदे ये येलो से करते हुए अब बाकी के फंदे येलो से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, सीधी सिलाई को फिर से जो जैसा है उसी के साथ बनाते हुए सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे हम मैरून से बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा फिर से हम 2 फंदे ऊपर के साइड येलो से करते हुए बाकी के फंदे येलो से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को जो जैसा है उसी के साथ बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ से मैरून से बनाएंगे सभी फंदे। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बना लेंगे। 2 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे और सीधी सिलाई को हम ऐसे ही सिंपल बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा 2 फंदे हम मैरून से बनाएंगे और यहाँ से येलो से 8 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे लास्ट में बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। अब फिर से देखिएगा, हम यहाँ पर मैरून से बनाएंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे और सीधी सिलाई को हम सिंपल तरीक़े से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, 2 फंदे मैरून से बनाएंगे और 4 फंदे हम यहाँ पर येलो से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें देखिएगा 2 2 करते हुए कितने फंदे छोड़े हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 फंदे हमने छोड़ दिए। लास्ट ही 6 फंदे हमारे रह गए हैं। अब हमें फंदे नहीं छोड़ने हैं और हमें पूरी सिलाई मैरून से बनानी है, यानी कि जितने भी फंदे हमने छोड़े थे वो भी हम सब बुन लेंगे और पूरी सिलाई हम इसी मैरून कलर के साथ बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, जितने भी फंदे हैं हम मैरून से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा सीधी सिलाई देखिएगा, फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदे हम ऐसे ही सिंपल बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारी ये हाफ पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब हमें हाफ कैसे बनानी है देखिएगा, वो देखिएगा। अभी तक हम फंदों को छोड़ते हुए जा रहे थे, 2 2 फंदे छोड़ रहे थे। अब हमें फंदों को लेते हुए जाना है, साथ में पैटर्न को भी हमें बनाना है। तो देखिएगा किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम 2 फंदे मैरून से बनाएंगे और 4 फंदे हम यहाँ पर येलो से बनाएंगे। ये देखिएगा, और सीधी सिलाई देखिएगा, मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ, बाद में आपको इसी तरह से सीधी सिलाइयाँ बनानी है जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये 4 फंदे हम येलो से बनाएंगे और लास्ट में देखिएगा 2 फंदे हमारे मैरून से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा 2 फंदे हम मैरून से बनाएंगे और ये वाले फंदे भी हम मैरून से करते हुए देखिएगा 3 4 5 6 और 2 फंदे हम इसमें ऐड करेंगे तो 7 8 टोटल फंदे हमने 8 बना लिए मैरून से। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, 2 फंदे हम मैरून से बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा येलो कलर लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे ऐड करेंगे तो 7 8 टोटल हमारे 8 फंदे येलो से हो गए। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, अब हम यहाँ पर मैरून से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड करेंगे। देखिएगा, यहाँ से 2 फंदे ऐड करते हुए यहीं से लौट जाएंगे और सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, 2 फंदे हम मैरून से बनाएंगे। अब यहाँ से येलो से बनाते हुए जाएंगे, लास्ट में 2 फंदे ऐड करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से 2 फंदे ऐड कर लेंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई, अब हम यहाँ से 4 फंदे बनाएंगे मैरून से और बाकी के फंदे हम येलो से बनाते हुए लास्ट में 2 फंदे ऐड करेंगे। देखिएगा, यहाँ से 2 फंदे ऐड कर लेंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को जो जैसा है उसी के साथ बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से 6 फंदे बनाएंगे हम मैरून से यानी कि 2 फंदे हमने फिर से यहाँ पर मैरून के कर लिए। अब बाकी के फंदे येलो से बनाते हुए लास्ट में 2 फंदे ऐड करेंगे। देखिएगा, यहाँ से 2 फंदे ऐड कर लेंगे,
यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को जो फंदे जैसे नज़र आएंगे उसी के साथ बनाते हुए सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम 6 फंदे मैरून से ही बनाएंगे। अब यहाँ से हमें ग्रीन कलर को ऐड करना है, तो ग्रीन कलर को लगाते हुए देखिएगा यहाँ से हम बाकी के फंदे अब ग्रीन से बनाएंगे। अब यहाँ से पैटर्न बहुत आसान है, देखिएगा यहाँ से ग्रीन से बनाते हुए लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से, और यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के नज़र आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। अब देखिएगा अब हम यहाँ से देखिएगा मैरून से बनाएंगे। आगे की साइड अब हम आए तो 2 फंदे मैरून से करते हुए जाना है। यहाँ से ये 2 फंदे मैरून से करेंगे और यहाँ से अब हम ग्रीन से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से 2 फंदे ऐड करेंगे। तो अब आपको पैटर्न इसी तरह से बनाना है। हर बार यहाँ पर 2-2 फंदे हम इधर मैरून के करते हुए जाएंगे और यहाँ से 2-2 फंदे ऐड करते हुए जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिएगा हमने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। 2-2 फंदे हम ऊपर की साइड मैरून के करते हुए गए और 2-2 फंदे हम यहाँ से ऐड करते हुए गए। तो यहाँ से देखिएगा हमारे सारे फंदे ऐड हो गए हैं। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 और मैरून के भी देखिएगा हमारे 14 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 यानी कि जितने फंदे हमने यहाँ पर लिए थे हमारे वो यहाँ पर हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पत्ती के लिए हमें क्या करना है। यहाँ से हम 12 फंदे मैरून से बनाएंगे और 2 फंदे ग्रीन से करते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है सेम ऐसे ही बनानी है और टोटल 6 पत्तियाँ हमें यहाँ पर बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बंद करना है और कैसे इसकी सिलाई करनी है। तो चलिए यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 6 पत्तियाँ हमने इसमें बनाई हैं और अब देखिएगा हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको देखिएगा हमारे फंदे जब यहाँ पर सब बराबर हो गए थे, जहाँ तक मैंने आपको लास्ट तक बताया था, देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ अब हम सीधी तरफ से ही इसके फंदों को बंद करेंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं हमें उसी कलर से बंद करने हैं। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से हम 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिएगा जो भी ग्रीन के फंदे हैं हम वो ग्रीन से ही बंद करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से आप चाहें तो बैक साइड से भी फंदों को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधी तरफ से ही फंदे बंद करूँगी। थोड़ा सा बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से देखिएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से हमें इसे धागे को कट कर देना है। ये देखिएगा इस तरह से धागा कट कर देंगे और धागा थोड़ा सा हम लंबा छोड़ देंगे ताकि हम यहीं से इसकी सिलाई कर सकें। ये देखिएगा इस तरह से। अब बाकी के फंदे हमें मैरून से बंद करने हैं। तो देखिएगा धागे को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे आपस में ताकि यहाँ पर होल नहीं बने और बाकी के फंदे हम मैरून से बंद कर देंगे। तो आपको फंदे इसी तरह से बंद करने हैं। तो देखिएगा आपके डोरमेट में काफ़ी फिनिशिंग आएगी। यहाँ से सभी फंदों को हम इसके साथ बंद कर देंगे और यहाँ से भी हम धागे को थोड़ा सा छोड़ देंगे सिलाई के लिए। अब देखिए हमें यहाँ पर मैरून को मैरून से मिलाते हुए सिलना है, ग्रीन को ग्रीन से मिलाते हुए सिलना है। तो देखिएगा सिलाई हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से कि हमें किस तरह से इसको सिलना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको पक्का कर देंगे। ये देखिएगा, और मैंने यहाँ पर धागा छोड़ कर रखा था। आप भी इसी तरह से धागा छोड़कर सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से आपको सिलना है। देखिएगा दोनों को आपस में इस तरह से जॉइंट करते हुए ऐसे हम सिलाई करेंगे। इसकी बहुत ही सिंपल सी सिलाई है। ये देखिएगा, और इसी तरह से हमें पूरे को सिल देना है।
ये देखिएगा हमने यहाँ पर इसको सिलकर कंप्लीट कर लिया। आप देखिएगा यहाँ पर ये जो होल है इसके लिए हम क्रोशिया का फ्लावर बनाएंगे और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर की फरमाइश रहती है कि हमें फ्लावर भी बनाकर दिखाएं। तो चलिए यहाँ पर हम एक मैजिक नॉट लगाएंगे और यहाँ से 2 चैन बनाएंगे। इनको हम काउंट नहीं करेंगे चैन को। ये देखिएगा अब यहाँ से हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर इस मैजिक रिंग के अंदर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा 1 2, ये देखिएगा 3 4। इसी तरह से हमें टोटल यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब धागे को ऐसे हम यहाँ पर बैक साइड में खींच देंगे। अब जहाँ पर हमने देखिएगा फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम इसमें ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से देखिएगा। अब ध्यान से देखना है आपको थोड़ा सा। ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ से हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और देखिएगा नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर से हम देखिएगा 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में ऐसे इसे ज्वाइन करेंगे। 3 चैन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे। 3 चैन बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पत्तियाँ बना ली। अब देखिएगा लास्ट में 3 चैन बनाएंगे और जहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था यहीं पर हम इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिएगा इस तरह से और इसको यहाँ पर फिनिश करेंगे। और देखिएगा जैसे मैं हमेशा सिलाई के लिए धागा छोड़कर रखती हूँ, यहीं पर हम इसमें धागे को लंबा छोड़ देंगे और धागे को कट करते हुए यहाँ से हम इसी में सिलाई के लिए धागा ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर देखिएगा इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं इसको सुई की मदद से लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा डोरमेट कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।